नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आप सभी का हृदयगत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल AKS क्लासेस में। दोस्तों, पूर्व की क्लास में मैंने जैसे कि उल्लेखित किया था कि अब मैं लूसेंट का विविध वाला पार्ट भी उपलब्ध करवाऊंगा। बिकॉज क्या होता है दोस्तों कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें खास तौर पर 5 से लेकर 10 नंबर तक के विविध वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम महिलाएं, भारत में प्रथम पुरुष, या भारत में सबसे लंबा ऊंचा, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। और साथ में खेल विभाग हो गया, खेल से भी पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, पुरस्कार हो गए, बहुत ऐसी चीजें हैं, उनके बारे में बात करूंगा। दूसरी चीज ये है कि मैं जो बताने वाला हूं यहां पर आपको भारत में प्रथम पुरुष एवं महिलाएं सब एक साथ एक ही जगह मिलेगा और व्यवस्थित एकदम सिस्टमैटिक रूप से मिलेगा। क्लियर है चीज। साथ में मैं ट्रिक भी बताऊंगा। कोशिश करिए आपको बिना ट्रिक का ही याद हो जाए, और यदि ट्रिक से ही याद होता है एवं मस्तु। दोस्तों, ट्रिक भी मैं किसी की कॉपी नहीं किया हूं। मैंने जिस प्रकार ट्रिक के माध्यम से यदि मैंने ट्रिक भी यूज की है तो स्वतः अपने से ट्रिक बनाई है और उससे मैंने याद किया है। क्लियर है चीज। और आज सारी चीजें याद हैं। दूसरी चीज, ट्रिक आप स्वयं से भी बना सकते हैं, शब्दों से खेलकर। वर्ड को पकड़िए, वर्ड को वर्ड से लिंक करिए, शब्दों को शब्दों से जोड़िए और स्वतः ही आपसे बनने लगेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल प्रोत्साहित मुझे करें। मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है। ये सारी चीजें हालांकि व्यवस्थित करने में बहुत समय लगा है। लगभग विविध वाले पोर्शन को तैयार करने में 100 से 150 पेज लग गए लिखने में खाली, क्योंकि उसे सिस्टमैटिक रूप देना था, मुझे व्यवस्थित रूप देना था। ठीक है, और साथ में एक जगह एक ही स्थान पर सब कुछ रखना था, साथ में ट्रिक भी जो आपके लिए बनानी थी। खैर, आप समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मेरा तो निवेदन है, और निवेदन स्वीकार करना आपके हाथों में है। दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्ति बोलूंगा, और ये 4 पंक्तियां बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे कि हौसला रख वो मंजर भी आएगा, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक पंक्ति कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों चलिए, धन्यवाद कविता सुनने के लिए। कविता बहुत शानदार थी, इसलिए मैंने आपको सुनाई, इससे प्रेरणा ही लें। दोस्तों, एक तरफ मैंने बिंदु लिखे हैं, किस बिंदु पर बात करूंगा। एक तरफ मैंने महिलाएं लिखी हैं, एक तरफ उनके बगल में मैंने पुरुष लिखे हैं, उसके बगल में ट्रिक लिखी है। ठीक है, ट्रिक को मैं एक ही बार बताऊंगा, ट्रिक आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे। ठीक है, मोस्टली मुझे जो चीज बतानी है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। चलिए, इस क्रम में शुरुआत करता हूं सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति से। तो भारत के पहली महिला राष्ट्रपति हैं आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और पुरुष में पूछे मेल में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके लिए ट्रिक है, देवी का प्रसाद सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप मंदिर में जाते हैं तो देवी जी का प्रसाद ही लेते हैं। तो देवी से हो गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रसाद से हो गया राजेंद्र प्रसाद। और सबसे पहले मतलब हमारे देश का प्रथम कौन होता है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। क्लियर है। दूसरे नंबर पर आइए। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महिला में पूछे तो इंदिरा गांधी हैं, और पुरुष में पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, इनके लिए ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं, आपसे बनता है, आपने कई दफा सुन रखा है इनको। तीसरा नंबर है प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये पहले भारतीय हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, और तीसरा क्रमांक, ये पहले राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। खैर, आगे मिलेंगे ये फिर। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जी हैं, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 4th नंबर पर देखिए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका ट्रिक है इनके लिए, यदि याद ना हो तो मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, मुस्लिम भाई बंधु, वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। तो मुस्लिम से हो गया मुस्लिम राष्ट्रपति, और मस्जिद से हो गए मस्जिद में जाकर। तो ये जो जाकर शब्द है ये डिनोट करता है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर और साथ में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद हो जाएगा, ये ऑब्वियसली बनता होगा आपसे।
और गृह मंत्री नहीं बनता है तो याद रख लीजिए घर में बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, गृह मतलब घर, घर में बल्ब, बल्ब से वल्लभ भाई पटेल, इजीली है। चलिए नेक्स्ट 6वां नंबर है लोकसभा अध्यक्ष। थोड़ा सा यहाँ पास समझिएगा कि हमारी संसद पार्लियामेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? संसद पार्लियामेंट है। संसद के 2 भाग हैं, एक होता है आपका उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन अपर हाउस, निम्न सदन लोअर हाउस। अपर सदन जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा कहलाता है, लोअर हाउस जो निम्न सदन होता है वो आपका लोकसभा कहलाता है। लोकसभा को आप आमतौर पर लोगों की सभा भी बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, चलिए इस क्रम में बात करता हूं। और हाँ, लोकसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं हिंदी में उन्हें अध्यक्ष बोलते हैं, और जो राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं उन्हें हिंदी में सभापति कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, माइनर अंतर है कि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति। लोकसभा में अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा में याद रखिए जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, वहां पर सभापति जी के साथ उपसभापति होते हैं। ठीक है, इस समय खैर हरिवंश जी हैं, मिलेंगे आगे। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लोकसभा के स्पीकर जो हैं, जो पहली महिला बनी थी वो मीरा कुमार हैं, और साथ में जो पहले पुरुष बने थे वो जीवी मावलंकर हैं। कौन है? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें संसद का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे, स्पीकर बने थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। क्लियर है? चलिए याद करने के लिए, लोकसभा में मीरा माओ, लोकसभा में मीरा माओ। लोकसभा तो लोकसभा है, मीरा से हो गया मीरा कुमार, माओ से हो गया गणेश वासुदेव मावलंकर। इजिली है, याद हो जाएगा। 8वें नंबर पर लोकसभा महासचिव, आपको सब मिलेगा। ठीक है, लोकसभा महासचिव यहाँ है, तो यहाँ पर 11वें नंबर पर 11th नंबर पर आपको राज्यसभा महासचिव मिलेंगे। तो लोकसभा महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी। ठीक है, पहली महिला का नाम बताना है आपको, प्रथम महिला जो लोकसभा की महासचिव रही हैं, सेक्रेटरी जनरल रही हैं। ठीक है, उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या नाम है दोस्तों? स्नेहलता श्रीवास्तव। इनके लिए ट्रिक है, लोग सच में स्नेह करते हैं। जब भी कोई आमतौर पर दुविधा आती है मन में दोस्तों, तो पूछा जाता है कि क्या लोग हमसे स्नेह नहीं करते, तो जी लोग सच, तो एक प्रत्युत्तर मिलता है कि लोग आपसे स्नेह करते हैं, सच में आपसे स्नेह करते हैं। लोग से लोकसभा, क्लियर है चीज, सच से हो जाएगा महासचिव, स्नेह से हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव जी। इजीली याद होगा आपको, एक बार पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे, देखिए फिर मजा। ठीक है, 9th नंबर पे देखिए राज्यसभा सभापति। अभी आपने लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा, स्पीकर पढ़ा, लेकिन अब राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं वो सभापति कहलाते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन। तो राज्यसभा के सभापति, पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन होंगे। क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे अपर हाउस के क्या होते हैं, अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चूंकि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो ऑब्वियसली ये राज्यसभा के पहले सभापति भी होंगे। क्लियर है चीज? याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए 10th नंबर पर देखेंगे आप राज्यसभा उपसभापति। राज्यसभा उपसभापति करना, तो प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, पहली महिला का नाम बताना है जो राज्यसभा की अपर हाउस की उपसभापति बनी थी, वाइस चेयरपर्सन बनी थी। उनका नाम है वायलेट अल्वा। मैंने इसको कैसे याद किया था? उपसभापति में एक शब्द है उप, और अलवा में एक शब्द है उल्वा। तो उप और उल्वा दोनों का जो उच्चारण है वो उ से हो रहा है। ठीक है, मैंने केवल 1-2 बार ऐसे पढ़ा था और अपने से स्वतः ही याद हो गया था। ठीक है, तो राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा हैं। ठीक है, चलिए 12th नंबर है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री। ठीक है, तो फर्स्ट फिल्म एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री, उनका नाम है क्या? नरगिस दत्त। और याद करने के लिए आपको बता दूं कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज एक हैं इसी नाम से, नरगिस फाकरी।
रॉक स्टार मूवी देखिए, उसमें नरगिस फाकरी जो है वो अभिनेत्री थी। ठीक है, तो नरगिस फाकरी की जगह आपको याद करना है दत्त, केवल और केवल दत्त। ठीक है, नाम में ही हीरो अभिनेत्री का नाम है, एक्ट्रेस का नाम है, तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। और इधर भी फिल्म अभिनेत्री हैं और इधर भी फिल्म अभिनेत्री का नाम ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम केंद्रीय मंत्री, 13वें नंबर पर आइए। प्रथम केंद्रीय मंत्री जो है, फर्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर, उनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। याद करने के लिए नाम में ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। केंद्रीय में एक शब्द छिपा है केंद्र, राजकुमारी में एक शब्द छिपा है कुमारी, और कौर में छुपा है कौर। तो केंद्र कुमारी कौर लिखा भी है। तो राजकुमारी अमृता कौर कौन है? केंद्रीय मंत्री केंद्र कुमारी कौर। चलिए, प्रथम सांसद 14 नंबर देखिए। प्रथम सांसद, फर्स्ट एमपी, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पहले सांसद, केवल महिला पूछेगा आपसे, याद रखिए। उनका नाम है राधाबाई सुब्रायन। राधाबाई सुब्रायन, याद रखिए। क्लियर है चीज? लोकल लैंग्वेज में आमतौर पर जो बहुएं होती हैं वो अपने सास को सासू बाई कहती हैं, तो सासू से हो जाएगा सांसद, बाई से राधाबाई। दूसरे तरीका है, सांसद में एक शब्द छिपा है सा, और राधाबाई सुब्रायन में सू छिपा है, क्या? सा। तो सा। क्लियर है चीज? और सांसद हमेशा सुबह लगती है। कब लगती है? सुबह लगती है। तो सांसद से सांसद, सुबह से सुब्रायन। कई तरीके हैं आपको याद करने के लिए, बस याद होना चाहिए। ठीक है, फिर 15वें नंबर पर आएंगे। प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। क्लियर है चीज? और ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनी थी, गवर्नर बनी थी, और ये देश की पहली महिला राज्यपाल हैं। क्लियर है चीज? फर्स्ट गवर्नर हैं इंडिया के अपने, उनका नाम है सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा है, राज्य में जननायक, राज्य में जननायक। तो राज्य से हो जाएगा राज्यपाल, जन से हो जाएगा सरोजनी, और नायक से हो जाएगा नायडू। मैं जब भी पढ़ता था तो ऐसे ही पढ़ता था कि प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, राज्य में नायक, राज्यपाल नायडू। बस कई तरीके हैं, आपसे बोलना आना चाहिए, कई तरीके से 2-3 बार बोलिए, उच्चारण करिए, ऑटोमेटिक याद होगा। 16वें नंबर पर देखिए। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। ये देखिए सुचेता कृपलानी। अब आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो राजा के मंत्री लोग थे वो राजा से ज्यादा सचेत रहते थे। ठीक है, क्योंकि राजा हो गया, दरबार में बैठता था, फिर गायब, बाकी कार्यभार कौन देखता था? मंत्रीगण देखते थे। तो मंत्री जो मिनिस्टर होते थे वो सचेत होते थे। तो मंत्री से हो जाएगा मुख्यमंत्री, सचेत से हो जाएगा सुचेता कृपलानी। क्लियर है? और ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। 17वां नंबर है, फर्स्ट, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पहली महिला का नाम है श्रीमती सन्नो देवी। ये हरियाणा राज्य की विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी, और ये देश की पहली ऐसी महिला हैं जो किसी भी राज्य में पहली विधानसभा अध्यक्ष बनती हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हरियाणा की, याद रखिएगा। लगभग ये 1966-67 में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का यदि शनि ग्रह जो होता है, नक्षत्र ग्रह जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का शनि ग्रह यदि खराब है तो उसका सारा बनाया विधि विधान खराब हो जाता है। तो याद रखने के लिए शनि से हो जाएगा सन्नो देवी, और विधि विधान से हो जाएगा आपका क्या? विधानसभा अध्यक्ष। चलिए 18वां नंबर है विधानसभा उपाध्यक्ष। ये मिले नहीं है, आपको मिले तो लिख लीजिएगा। 19वां नंबर प्रथम मेयर, पहले महापौर, प्रथम महिला महापौर, या कहें प्रथम महिला मेयर, कहाँ की? भारत की। उनका नाम है तारा चेरियन। क्या नाम है? तारा चेरियन। तो मेयर में छुपा है एक शब्द चेयर, मेयर चेयर, तो तारा चेरियन। क्लियर है चीज? तारा चेरियन कहाँ की मेयर बनी थी? चेन्नई की बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम विदेश सचिव, उनका नाम है प्रथम महिला विदेश सचिव। ठीक है, फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी बताना है आपको महिला में, उनका नाम है चोकिला अय्यर। क्या नाम है? चोकिला अय्यर। ठीक है, याद करने के लिए, विदेश आप काहे से जाते हैं? मान लीजिए अमेरिका जाना है आपको, तो आप ट्रेन और बाइक से तो जाएंगे नहीं, इसके लिए आपको चॉपर चाहिए होता है। चॉपर अर्थात हेलीकॉप्टर, एक नाम है।
ठीक है, हेलीकॉप्टर को चॉपर कहते हैं, ठीक है। तो चॉपर से ही आप विदेश जाएंगे, तो चॉपर से हो गया चोकिला अय्यर और विदेश सचिव से हो गया विदेश से हो गया विदेश सचिव, ठीक है। नेक्स्ट है 20वें नंबर पर देखिए आपको मिलेंगे प्रथम चुनाव आयुक्त। पुरुष में पूछेगा सुकुमार सेन। तो मैंने जैसे पढ़ा चुनाव आयुक्त लिखा है, तो मैंने इनको पढ़ा था चुनाव आयुक्त को चुकुमार सेन, चुनाव आयुक्त चुकुमार सेन अर्थात सुकुमार सेन। इजीली याद करना, कोई ट्रिक बहुत लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं बनानी है जिससे आपको केवल मेहनत करनी पड़ जाए। ट्रिक में शब्दों का खेल है, वर्ड्स टू वर्ड्स पकड़िए, लिंक बनाइए, ऑब्वियसली याद होगा, ठीक है। 21वें नंबर पर देखिए प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, महिला बनी थी, वो एनी बेसेंट थी। याद रखिए 1885 में स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। पुरुष में पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्या व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और महिला में एनी बेसेंट बनी थी। याद करने के लिए ग्रेस बेस व्योमेश, ग्रेस से हो जाएगा आपका कांग्रेस, बेस से हो जाएगा एनी बेसेंट, व्योमेश से हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑब्वियसली याद हो गया होगा। नेक्स्ट है 22वें नंबर पर आप देख पा रहे होंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, उनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, याद होगा आपसे, और याद नहीं है तो आप बना के ट्रिक मुझे दीजिए, क्योंकि मुझसे बनी नहीं ट्रिक। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे, ठीक है। क्लियर है चीज, चलिए याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैं ट्रिक बनाया नहीं हूं, ट्रिक बना के फिर दे दूंगा आपको कमेंट में। याद करने के लिए नॉर्मली याद कर सकते हैं कि व्योमेश चंद्र के बाद या कहें बनर्जी जी के बाद ही बदरुद्दीन तैयबजी बने थे, ठीक है। तो बाबा लिंक पकड़िए, बनर्जी जी के बाद बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। चलिए 23वें नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें भारतीय स्वतंत्रता का इंडिपेंडेंट का प्रस्ताव पेश करने वाले, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट का प्रपोजल था उसको प्रेजेंट करने वाले, प्रस्ताव पेश करने वाले, उनका नाम था हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी। अब आप जानते हैं कि इंडिया को स्वतंत्र कराने की जो चाह होती है, वो हसरत होती है, वो प्रत्येक भारतीय नागरिक में होती है, ठीक है। तो अब चूंकि हसरत मोहानी जी की एक हसरत थी, एक चाह थी, एक इच्छा थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, इसलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश कर दिया, इंडिपेंडेंट का प्रपोजल प्रेजेंट किया। चलिए क्लियर है चीज दोस्तों। आज के लिए इतना ही, 23 तक हमने पढ़ा है, क्योंकि ये लगभग 200 हैं, मर्ज करके मैंने बनाया है, कुछ भी अलग अलग नहीं पढ़ना, सब एक साथ पढ़ना है आपको एक व्यवस्थित रूप से, ठीक है। 23 तक आपका हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 24 से होगा, और याद रखिए इसके साथ में भूगोल तो चल ही रहा है हमारा, तो भूगोल की क्लास अनवरत रूप से चलती रहेगी। और आज शुभारंभ हो चुका है आपके विविध का, जिसे मिसलेनियस कहते हैं, ठीक है। तो विविध जो है, विविध के साथ साथ भूगोल भी चलता रहेगा अनवरत रूप से। मैंने 2-4 दिन वीडियो अपलोड करने में टाइम ले लिया है, क्योंकि ये सब कंटेंट तैयार करने में समय लग गया था। क्लियर है चीज़, तो उसके लिए खेद है, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। इनमें कोई गलतियाँ हों, कुछ फैक्ट्स गलत लगे हों, उसको बताइए, मैं सुधार करने हेतु प्रयासरत हूँ। कोई फैक्ट याद नहीं हो रहा है जो ट्रिक बताया हूँ, और बताइए, मैं और आसानी से ट्रिक बनाऊंगा ताकि इजीली आपको याद हो सके, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो साथ में आपको दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में आपको कमेंट भी करना है। क्लियर है चीज़। और दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमेशा आपसे डिमांड करता हूँ, ये मांग करता हूँ। यदि मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ तो आपका भी एक परम दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए ये 4 चीज़ करें, और ये आपका जो है परम दायित्व है। तो दोस्तों इसके लिए आपने पढ़ा, मुझे सुना, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा कि जितना हो सके कोशिश करें 1 से 2 बार आप इसको सुने, मेरी बातों को सुने, उसके बाद ही आप अपनी नोट्स पर लिखें, और फिर 1-2 हफ्ते में उसको रिवीजन करते रहें। ऑटोमेटिक अनवरत रूप से आपके मन मस्तिष्क में बैठा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।